Hello everyone, I am Monica. Today I will teach you class 6 social studies, and this is chapter 14, the Vedic age, and this is the part of history. In the last class I have been already discussed some of the paragraph of this chapter, and then the next paragraph, पॉलिटिकल लाइफ. मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो वैदिक एज में जो क्या था, क्लासिफिकेशन था वर्ण का. ठीक है, कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. ठीक है, ये मैंने बताया था आपको. एंड देन अब हम इनके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में जानेंगे कि इनका पॉलिटिकल लाइफ क्या था. ठीक है, ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड द आर्यंस वर डिवाइडेड इनटू ट्राइब्स. जो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था कि जो आर्यंस थे वो किस में डिवाइडेड थे? ट्राइब्स में डिवाइडेड थे. द ट्राइब्स वर कैटल ब्रीडर्स एंड वर कॉल्ड जन और विस. और ये जो ट्राइब्स थे इनको क्या कहा जाता था? जन और विश कहा जाता था. ओके, द वैदिक किंग और राजन वॉज लीडर ऑफ ट्राइब. जो वैदिक किंग था, ये जैसे किसी जगह का जो राजा होता था उसको क्या कहते थे? राजन कहते थे. ठीक है, और ये लीडर होता था ट्राइब का, उस पूरे एक ग्रुप का. ठीक है, ही वॉज चूजन बाय द पीपल एंड वॉज असिस्टेड बाय द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी called Senani, and the priest was called पुरोहित. और क्या था इसमें ये जो राजन होता था इसको असिस्ट कौन करता था? कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी. ठीक है, आर्मी का कमांडर इन चीफ इसको असिस्ट करता था, और कमांडर इन चीफ को क्या कहते थे? सेनानी. और जो प्रीस्ट था, मतलब कि जो पुजारी था, उसको क्या कहते थे? पुरोहित. To help the king in the administration, there were two assemblies called Sabha and Samiti. और किंग की हेल्प करने के लिए, सलाह लेने के लिए, जैसे किंग को किसी चीज़ में सलाह की ज़रूरत है तो उसके लिए क्या होता था? उसके लिए 2 असेंबलीज थी, और जिनको क्या कहा जाता था? सभा एंड समिति बोलते थे. दे चेक the power of the king and also helped him by giving advice on the important matters. ये क्या करते थे? ये किंग की पावर को चेक करते थे, इसके अलावा हेल्प करते थे किसी भी चीज़ में एडवाइस देकर. ठीक है, किंग को. हेरेडिटरी सक्सेशन फ्रॉम फादर टू सन वॉज नॉट इस्टेब्लिश. इस समय पे क्या था, जैसे किसी के पिताजी अगर किंग हैं तो उनका बेटा जरूरी नहीं कि वो किंग होगा. ठीक है, द किंग वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ हिज ट्राइब. और जो किंग होता था वो प्रोटेक्टर होता था ट्राइब का. ठीक, ही प्रोटेक्टेड हिज कैटल. वो जानवरों को भी सुरक्षित करता था. यानी कि अगर किंग है कहीं का तो उसका दायित्व केवल लोगों तक सीमित नहीं है, वो जानवरों के लिए भी उत्तरदायी है. फॉट वॉर्स, वो लड़ाई करता था. एंड ऑफर्ड प्रेयर्स टू गॉड्स ऑन बिहाफ ऑफ द ट्राइब. और प्रेयर्स मतलब प्रेयर करता था किससे? गॉड से. ऑन द बिहाफ ऑफ द ट्राइब, यानी कि पूरे उस समूह है ना, उसके बिहाफ में केवल कौन करता था? कोई भी काम हो वो कौन करता था? वो किंग करता था. ठीक है, जैसे कोई पूजा है तो पूरे ट्राइब के बिहाफ में कौन करेगा? किंग करेगा. द किंग रिसीव्ड फ्रॉम द पीपल वॉलंटरी ऑफरिंग कॉल्ड बलि. He did not maintain any regular or standing army, and in times of war he organized a people's army or military. इस समय पे क्या होता था? लोगों के जो किंग होता था उसके पास रेगुलर आर्मी नहीं होती थी. ठीक है, जब वॉर होती थी
जब लड़ाई होती थी तो उस समय पे लोगों को एडमिट किया जाता था, किस चीज़ के लिए, कि आप आइए और लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। ठीक है। आर्यंस ट्राइब्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी विलेज, और ये जो आर्यन ट्राइब्स थे ये फर्दर डिवाइडेड थे मैनी विलेजेस में। द कुरुस एंड पंचलास वॉज द टू पावरफुल ट्राइब। कुरुस और पंचलास क्या थे, पावरफुल ट्राइब थे। ठीक है, उस समय पे नाम है ये। इकोनॉमिक लाइफ, अब इनकी इकोनॉमिक लाइफ क्या थी। कैटल rearing and agriculture were the two main occupations of early Vedic people. कैटल रियरिंग और एग्रीकल्चर इस समय पे दो क्या थे, ऑक्यूपेशन थे, मेन ऑक्यूपेशन थे। ठीक है, खेती किसानी जिसको बोलते हो आप लोग। वीट बार्ले एंड राइस वर कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। वीट गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, और राइस हो गया, आपका चावल हो गया, ये सब उस समय पे लार्ज स्केल में उगाए जाते थे। ओके। कैटल, हॉर्सेस, सी, गोट्स एंड डॉग्स वर रेयर्ड, और पाले कौन कौन जाते थे, हॉर्स, सी, गोट्स, डॉग्स, ये सब जानवर। ठीक है। कैटल फॉर्म्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पीपल्स असेट्स। कैटल जो हैं, मतलब कि जो जानवर थे उस समय पे, पालतू जानवर थे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे लोगों के लिए। दे इवन फॉट बैटल्स ओवर कैटल, और इस समय पे लड़ाई तक हो जाती थी पालतू जानवरों के लिए। अ मैंस हॉनर वॉज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैटल ही पजेस्ड, और किसी व्यक्ति का धनी होना, ठीक है, ऐसे देखा जाता था कि उसके पास कितने नंबर ऑफ कैटल हैं। अ वेल्दी पर्सन वी कॉल्ड अ गोमत। द ऋग्वेदा mention a variety of occupation such as carpentry, chariot making, weaving, pottery, leather work, etc. और जो ऋग्वेद है उसमें क्या है, ये सब ऑक्यूपेशन मेंशन है। कारपेंट्री हो गया, चैरियट मेकिंग हो गया, आपका वीविंग हो गया, पॉटरी हो गया, लेदर वर्क हो गया, ये सब। दे न्यू अबाउट द यूज ऑफ मेटल्स, और ये जानते थे मेटल्स के यूज के बारे में। ठीक है, मेटल्स मीन्स धातु। कॉपर वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय द वैदिक पीपल। जो कॉपर था वो फर्स्ट मेटल था जो कि वैदिक लोगों के द्वारा यूज किया गया था। द बार्टर सिस्टम वॉज प्रीविलेंट। द आर्यंस डिड नॉट नो अबाउट वेट एंड मेजरमेंट। इस समय पे लोगों को आर्यंस को ये वेट और मेजरमेंट के बारे में नहीं मालूम था। दे यूज काउ एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और वो काउ को यूज करते थे एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। बार्टर सिस्टम वॉज प्रीविलेंट, मतलब बार्टर सिस्टम यानी कि एक चीज लेना और उसके बदले में कोई दूसरी चीज दे देना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैसे देते हैं, लेकिन उस समय पैसा नहीं था। फूड, क्लोथिंग एंड अम्यूजमेंट। अब इनका फूड क्या था, खाते क्या थे ये लोग, क्लोथिंग क्या थी, क्या पहनते थे, और अम्यूजमेंट यानी कि इनका एंटरटेनमेंट क्या था। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। द आर्यंस हैड सिंपल फूड। वीट एंड बार्ले वर द स्टेपल फूड इंक्लूडिंग राइस, हनी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो आर्यंस थे वो सिंपल फूड लेते थे, जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गया, ये क्या थे, ये स्टेपल फूड थे, इंक्लूडिंग राइस, हनी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दे कंसीडर्ड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एज प्रीसियस डाइट, और मिल्क प्रोडक्ट को ये लोग क्या कहते थे, प्रीसियस डाइट है ये। ठीक है। एंड हैड इन प्लेंटी। दे ऑल्सो टुक नॉन वेजिटेरियन फूड, और नॉन वेजिटेरियन फूड भी खाते थे इस समय लोग। टू टाइप्स ऑफ intoxicating drinks were popular among the Aryans. One was Som and other one was Sura.
इस समय पे दो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स पॉपुलर थी, वो क्या क्या थी, सोम एंड सुरा। ये दोनों ड्रिंक वो लोग लेते थे। सोम वॉज रिगार्डेड एज अ सैक्रेड ड्रिंक, और सोम क्या था, सोम रस क्या था कि इसको सैक्रेड ड्रिंक्स माना जाता था, मतलब कि ये बहुत ही पवित्र है इस टाइप से। इट वॉज यूज ऑन रिलीजियस सेरेमनीज एंड इवन offered to the gods, while Sura was excessively intoxicating and its use was condemned। और इसको रिलीजियस सेरेमनीज के लिए भी यूज़ किया जाता था, और इसके अलावा जो गॉड्स थे, जो भगवान जी हैं, उनको भी ऑफर किया जाता था उस समय पे। ठीक है, यहाँ के लोग पहनते क्या थे, देखो, 3 पीसेस ऑफ क्लॉथिंग मेड ऑफ कॉटन एंड वूल। इसमें 3 पीसेस इन्वॉल्व होते थे, जिसमें कॉटन और वूल के बने हुए होते थे। दे वोरा धोती और निवी टू कवर द लोअर पार्ट ऑफ देयर बॉडी। वो धोती पहनते थे लोअर पार्ट को कवर करने के लिए। एंड एन अपर गारमेंट कॉल्ड वसा, और अपर गारमेंट क्या होता था उनका, वसा। एंड आ चोक कॉल्ड आदिवसा। बोथ मैन एंड वुमेन केप्ट देयर हेड कवर्ड, और मैन एंड वुमेन अपना हेड कवर करके रखते थे। द मैन वॉर अ टर्बन वाइल वुमेन कवर्ड देयर हेड्स विथ अ लॉन्ग क्लोथ। और जो मैन थे वो क्या लगाते थे, वो पगड़ी लगाते थे, और जो वुमेन थी वो लॉन्ग क्लोथ से अपने सर को ढक के रखती थी। बोथ मैन एंड वुमेन वर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स, दोनों ही ऑर्नामेंट्स पहनते थे, जनरली ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड अदर मेटल्स स्टडेड विथ स्टोन्स। गोल्ड सिल्वर की, जो कि जिसमें पत्थर लगे हुए रहते थे। द फ्लोरल ऑर्नामेंट्स एज गार्लैंड्स टू वर इन वॉक, एज द आर्यंस वर nomad tribes, they had houses made of mud, straw, reed and bamboo। इनके हाउसेस किससे बने हुए होते थे, मड, स्ट्रॉ, रीड एंड बैम्बू से, बांस से, स्ट्रॉ, रीड, मड, मिट्टी से, इन सब चीज़ों से। दीज वर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप। वो क्या होता था, वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में होता था उनका घर। द आर्ट ऑफ ब्रिक मेकिंग वॉज नॉट नोन टू देम, और वो ईंटों को बनाने की विधि नहीं जानते थे। द आर्यंस टुक इंटरेस्ट इन इंडोर एज वेल एज आउटडोर गेम्स। उस समय पे इंडोर और आउटडोर गेम्स दोनों में ये आर्यंस इंटरेस्ट रखते थे। देयर फेवरेट स्पोर्ट्स वर हॉर्स राइडिंग, हॉर्स रेसिंग, और इनका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या था, हॉर्स रेसिंग, चैरियट रेसिंग, हंटिंग एंड रेसलिंग। द इंडोर अम्यूजमेंट वर गैम्बलिंग, चॉपर, म्यूजिक एंड डांस। इंडोर में क्या क्या था, चॉपर, म्यूजिक एंड डांस, और आउटडोर में क्या था, हॉर्स रेसिंग, चैरियट रेसिंग, हंटिंग एंड रेसलिंग। दे वर वेल वर्स्ड विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट एंड ड्रम। उस समय पे फ्लूट और ड्रम इनको मालूम था कि क्या होता है, और ये बजाते भी थे। गैम्बलिंग however was not considered a good entertainment activity, और जो चॉपर था उसको गुड एंटरटेनमेंट एक्टिविटी नहीं माना जाता था। रिलीजन, द आर्यंस वर्शिप्ड वेरियस फॉर्म ऑफ नेचर बिकॉज दे वांटेड प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डाइजेस्टर। उस समय पे ये लोग क्या करते थे कि नेचुरल चीज़ों की पूजा करते थे, ताकि इनको नेचुरल डिजास्टर से बचाया जा सके। किसके द्वारा, भगवान जी के द्वारा। द सन, विंड एंड रेन बिकेम देयर गॉड एंड गॉडेस। जो सन थे, विंड थे, मतलब कि क्या, सूर्यदेव, वायुदेव और इंद्रदेव, जो बरसात कराते हैं, वो उनके भगवान जी थे। द ऋग्वेदा हैज़ मैनी प्रेयर्स, और ऋग्वेदा में बहुत सारे प्रेयर्स हैं डेडिकेटेड टू 3 डाइटीज। इंद्र वॉज द गॉड ऑफ थंडर। इंद्र क्या थे, इंद्र थंडर के देवता थे। अग्नि वॉज गॉड ऑफ फायर, अग्नि क्या थे, अग्नि फायर के देवता थे। वायु वॉज गॉड ऑफ विंड, वायु क्या थे, वायु गॉड ऑफ विंड थे।
वरुण वॉज द गॉड ऑफ द स्काई। वरुण स्काई के गॉड थे, ओके, गॉड ऑफ स्काई थे। सूर्य वॉज द सन गॉड। सूर्य वॉज द सन गॉड अमंग द फीमेल डाइटीज। अदिति वॉज द गॉडेस ऑफ द कॉस्मिक यूनिवर्सल। अदिति क्या थी? अदिति, अगर मैं देवियों की बात करूं तो उसमें एक अदिति थी जो कि यूनिवर्सल ऑर्डर पे पूजी जाती थी। उषा द गॉडेस ऑफ डाउन एंड आर्यानी वॉज द फॉरेस्ट गॉडेस। ठीक है, ये सब क्या थे? ये से देवियों के नाम थे, जैसे अदिति हो गई, उषा हो गई और आपका आर्यानी हो गई। देयर favor could be won though sacrifices. A number of domestic and public sacrifices have been mentioned in the Rig Veda. Animal sacrifices was common. There were no image worship nor were temples seen. They worshipped the gods through prayer and sacrifice. इस समय पे कोई भी मंदिर नहीं था और ये नेचुरल चीज़ों की पूजा करते थे, ओके। और इस समय पे सैक्रिफाइसेस भी दिए जाते थे, बलि दी जाती थी। देन एजुकेशन, द गुरुकुल सिस्टम वाज प्रीवलेंट इन द पीरियड। इस समय पे गुरुकुल सिस्टम फेमस था, जिसमें गुरु होते थे जो कि एजुकेटर होते थे, ओके। आश्रम में लोग रहते थे पढ़ने के लिए। संस्कृत लैंग्वेज वॉज प्रोमिनेंट, संस्कृत में पढ़ाया जाता था। मोस्ट ऑफ द नॉलेज वॉज फ्रॉम द वैदिक लिटरेचर। स्टूडेंट्स वर टॉट philosophy, logic, religion, grammar, astronomy, medicine, ethics, and arithmetic. Pupils observe strict discipline, obedience, and respect for the teacher. At the end of education, a Guru Dakshina or fee was charged with the keeping in view the economic status of the pupil. The teacher occupied a very high place in the society. और टीचर का इस समय पे बहुत ज़्यादा इज्जत थी, ठीक है, सोसाइटी। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा अर्ली वैदिक एज के बारे में। अब लेटर वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। द पीरियड बिटवीन 1000 to 600 BC इज नोन एज द लेटर वैदिक एज। एज दिस टाइम द आर्यंस moved further into India and occupied the plains of Ganga and set up their kingdom in नॉर्दर्न इंडिया। और इस समय पे भी आर्यंस आ रहे थे इंडिया में और उन्होंने अपना किंगडम कहाँ पे सेटअप किया हुआ था? नॉर्दर्न इंडिया में। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस एज आर द 3 वेदा। यजुर्वेद विच कंटेन्स मंत्र एंड रिचुअल्स, यजुर्वेद इसमें मंत्र और रिचुअल्स हैं। सामवेद विच इज कलेक्शन ऑफ म्यूजिकल वर्जन, इसमें सामवेद में क्या है? म्यूजिकल वर्सेस फ्रॉम द ऋग वेदा। एंड द अथर्ववेद विच कंटेन्स इनकेंटेशन, चार्म्स एंड मैजिकल फार्मूलाज, ओके। ये थ्री वेद जो हैं कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये इसके मेन सोर्स हैं, ठीक है, किसके? लेटर वैदिक एज के। अपार्ट फ्रॉम द 3 वर्ण वेदास द टेक्स्ट ऑल्सो included brahmanas which consist of several books there that tell us different rituals and explains their meaning. The Aranyakas were forest book meant for hermits. The Upanishads contain philosophical interpretation of Vedas and are hence called Vedanta. The famous epics, the Ramayana and the Mahabharata, also tell us about the life of Aryans. ओके, इस समय पे केवल ये वेद ही नहीं है इसके सोर्स, इसके अलावा कई बुक्स भी हैं जो हमें इस समय के बारे में बताती हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंस है। जैसे अरण्यकस है, ये क्या है? ये एक फॉरेस्ट बुक है। उपनिषद्स हैं जिसमें फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है किसका? वेदों का, ठीक है।
और इनको क्या कहा जाता है, वेदांता बोलते हैं। इसके अलावा रामायण और महाभारत भी हमें आर्यंस की लाइफ के बारे में बताते हैं। पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी इस समय लोगों की? द किंग्स बिकेम मोर पावरफुल इन द लेटर वैदिक एज। किंग्स और ज़्यादा पावरफुल हो गया। अर्ली ट्राइब नाउ ऑक्यूपाइड अ फिक्स्ड टेरिटरी विच वॉज नेम्ड आफ्टर द ट्राइब। और जो नाम ट्राइब का होता था उसके बेस पे उस जगह का नाम होने लगा। ट्राइब्स ऑफन फॉट ओवर टेरिटरीज, और जो ट्राइब्स थे वो आपस में लड़ते थे टेरिटरीज के लिए, जमीनों के लिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ सभा एंड समिति डेक्लाइंड, और सभा और समिति का जो इम्पोर्टेंस था वो कम होता गया। ग्रेजुअली किंगशिप बिकेम हेरिटरी एंड द क्राउन जनरली पास्ड ऑन टू द एल्डर सन। और इस समय पे क्या हो गया, इस समय पे आपका जैसे राजा है किंग, तो उसके बाद उसका बेटा भी किंग होगा, और मोस्टली बड़ा बेटा। ठीक है, ये हो गया था। किंग रिसीव्ड रेगुलर टैक्सेस फ्रॉम द पीपल। किंग्स को रेगुलर टैक्सेस मिलने लगे। ठीक है, पीपल से समटाइम्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, ग्रेन्स एंड कैटल। हिज ड्यूटी वॉज टू इंक्रीज द टेरिटरी ऑफ हिज किंगडम। और इनकी ड्यूटी क्या होती थी किंग की, कि अपनी जमीन को बढ़ाए। ठीक है, ही परफॉर्म वेरियस सेक्रीफाइसेस लाइक अश्वमेघ, वजपेया एंड राजसूय टू प्रूव हिज स्ट्रेंथ। इस समय पे यज्ञ होते थे जिनको क्या कहते थे, अश्वमेघ हो गया, वजपेया हो गया, या फिर राजसूय यज्ञ। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। बट इवन इन द लेटर वैदिक पीरियड द किंग डिड नॉट हैव अ रेगुलर आर्मी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में भी किंग के पास रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। दे स्टिल हैड टू डिपेंड ऑन देयर क्लैन इन टाइम्स ऑफ वॉर। और ये वॉर के टाइम पे ही डिपेंड करता था। सोशल लाइफ क्या थी? द सोशल ऑर्गेनाइजेशन वॉज द सेम विद द फैमिली एज द बेसिक यूनिट। इट बिकेम्स इवन मोर patriarchal. There was a drastic change in the position and status of women. इस समय पे औरतों की स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। They were not educated, उनको पढ़ाया नहीं जाता था, और allowed to read the वेदास, और उनको अलाउ भी नहीं किया जाता था कि वो वेद को पढ़ लें। They were no longer participated in the सभा, और वो सभा में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। चाइल्ड मैरिज एंड सती सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस, और चाइल्ड मैरिज और सती सिस्टम भी आ गया एग्जिस्टेंस में। सती सिस्टम मतलब जैसे किसी का पति खत्म हो जाता है तो उसके साथ उसकी पत्नी को भी जला दिया जाए। ठीक है, विडो रीमैरिज वॉज स्ट्रांगली अपोज्ड। विडो रीमैरिज जो थी वो स्ट्रांगली अपोज थी। वुमेन वॉज सपोज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ हर फादर एंड लेटर हर हस्बैंड। और वुमेन जो थी वो पहले अपने पिता के कंट्रोल में रहती थी और फिर उसके बाद अपने हस्बैंड के कंट्रोल में। अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस टेक्स्ट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल वॉज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज और आश्रम। जो लोगों का जीवन था वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड था, जिसको आश्रम बोलते थे। देयर वर ब्रह्मचर्य और स्टूडेंट लाइफ। ब्रह्मचर्य जिसको स्टूडेंट लाइफ को क्या बोलते थे, ब्रह्मचर्य। गृहस्था और फैमिली लाइफ को क्या बोलते थे, गृहस्था। वानप्रस्थ और लाइफ एज अ हर्मिट, यानी कि आपका फैमिली लाइफ के बाद की स्टेज। ओके, एंड फाइनली संन्यास और टोटल renunciation of the world. The brahmacharya ashram was the first 25 years of life. जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, जो स्टूडेंट लाइफ थी, वो फर्स्ट जो 25 years होते थे वो था। in which an individual studies under the guidance of teacher ऋषि in the forest, और जिसमें जो व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, वो किसमें लेता था, शिक्षा गुरुकुल में। ठीक है, he lived the next 25 years in the grahasthashram, which signifies that he married and raised a family. ओके, जो गृहस्थ आश्रम में वो अगले 5 साल होते थे। ही वॉज सपोज टू वर्क एंड अर्न मनी टू सर्व हिज वाइफ,
और वो काम करता था वो व्यक्ति और पैसे कमाता था अपने खर्च को चलाने के लिए, जिसमें उसकी पत्नी का खर्च, उसके बच्चों का खर्च एंड पेरेंट्स का खर्च भी शामिल था। द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 25 ईयर्स वॉज द वानप्रस्थ, और जो नेक्स्ट 25 ईयर्स थे वो वानप्रस्थ आश्रम से रिलेटेड थे, इन विच ही गेव अप कम्युनिटी लाइफ, जिसमें वो कम्युनिटी लाइफ को छोड़ देता था, एंड इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द स्टडी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, और इस समय पे वो अपने रिलीजियस टेक्स्ट में बिजी हो जाता था एंड कम्युनिटी सर्विस में। द फाइनल 25 ईयर्स वर पास्ड इनटू द संन्यास आश्रम इन विच द renounced all worldly affairs and spent his whole life in meditation, living in forest और hills। और लास्ट के 25 ईयर्स क्या करते थे कि वो फॉरेस्ट में व्यतीत करते थे और क्या करते थे, साधना में व्यक्त करते थे। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।